एक गरीब किसान का दो बेटा था, बड़ा रामू और छोटा श्यामू। श्यामू और रामू दोनों ने मिलकर अपने बाप की ज़मीन पे गन्ने का खेती करता था और उसी से ही दोनों का संसार चलता था। हर सुबह दोनों ने गन्ने की खेती पर जाता था और वहीं से उसका गन्ना सेल भी हो जाते थे। दोनों भाई का अच्छा खासा कमाई भी होता था। कमाई अच्छा होने पर भी रामू थे बड़ी कंजूस और श्यामू गन्ने के उस पैसे से अपना संसार भी चलाता था और दूसरों का मदद भी करता था। ऐसे ही में एक दिन श्यामू का लड़की बीमार पड़ जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? क्या बताओ श्यामू, तुम्हारी लड़की का हालात बहुत ही ख़राब है। उसे ठीक करने के लिए कम से कम तुम्हें 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और उसके इलाज के लिए मुंबई लेके जाना पड़ेगा। तुम जितना जल्दी हो सके इसे मुंबई लेके जाओ। अब तो श्यामू सोच में पड़ जाते हैं कि इतना सारा रुपया मैं कहाँ से लेके आऊँ। दादा, मेरी बेटी का तबीयत बहुत ही ख़राब है। उसे ठीक करने के लिए मुंबई लेके जाना पड़ेगा। मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। 4 लाख? अरे बाप रे। और तुम्हें क्या बताओ, जितना पैसा तुम कमाते हो खुद खाने के पीछे खर्च कर देते हो और बाकी जो बचा कुचा रहते हैं वो तो तुम दानवीर बनने के लिए दूसरों को दे देती हो। अब मुसीबत की इस घड़ी में मेरे पास क्यों आ गए? दादा, तुम अगर चाहो तो मेरे भाग का ज़मीन अपना नाम कर लो, लेकिन कहीं से भी मुझे 4 लाख रुपए लगा दो। अरे तू क्या मुझे पागल समझता है? 2 लाख का ज़मीन के लिए मैं तुझे 4 लाख रुपया दूँ? चल जा, किसी दूसरे को जाके बेच। मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बड़ा चला था दानवीर बनने। अरे कैसे हो भैया? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अच्छा कहा हो, परेशान में हो। क्यों, कैसी परेशानी? जरा हमें भी तो बताओ। शामू का बेटी का हालात अच्छा नहीं है। उसे 4 लाख रुपयों की ज़रूरत है। डॉक्टर ने बोला मुंबई लेके जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ शामू का बेटी का? क्या तुम्हें मालूम नहीं? उसकी बेटी बड़ा बीमारी में पड़ गया। शामू ने तो हम लोगों का बड़ा ही उपकार करते हैं, लेकिन हम लोग 4 लाख रुपया कहाँ से ला के दूंगा उसे? इतना तो हमारी हैसियत नहीं है। हमू गया था अपना बड़ा भाई के पास अपना ज़मीन बेचने के लिए, लेकिन बड़ा भाई ने तो उसे सीधा लौटा दिए। बोलते 2 लाख की ज़मीन हम 4 लाख में क्यों खरीदेंगे। शमू तो बहुत दुखी है और उसके दुख से हम लोग भी दुखी है। अरे दुखी ना बनो तुम। शामू ने हम लोगों का मदद की ना, तो हम भी शामू के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ हाँ, तुम चाहो तो शामू का मदद कर सकते हो, कोशिश करके देखो। अरे भाई शामू, सुना है तुम्हारी लड़की बीमार है, तो हमें क्यों नहीं बताया? और क्या बताओ भैया, पैसे के लिए थोड़ा टेंशन में हो, इसलिए सब भूल गया। आप तो सिर्फ एक ही चिंता है कि इतना सारा पैसा कहाँ से आएंगे। अरे भाई शामू, हमारी होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पैसा हम देंगे। नहीं भैया, आप इतना पैसा हमें क्यों देंगे? अरे भाई शामू, क्या तुम भूल गए जब हमारे बेटा एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे तो हम तुमसे आए थे मदद मांगने के लिए? क्या तुमने मुझे पैसे नहीं दी थी? वो जो मैंने किया था वो किया था, लेकिन मदद के बदले में मदद मुझे नहीं चाहिए। मदद के बदले में अगर हम मदद मांगे तो उस मदद का कोई मतलब नहीं रहा। ये तुमने क्या कह दिया शामू? जब हम एक दूसरे की मुसीबत में आसपास खड़ा ना हो सके तो हम कैसे इंसान हैं? ये जो पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं मदद के बदले में मदद ना समझो। ये पैसे हम तुमसे वापस लेंगे। और अभी जो पैसे हम तुमको दे रहे हैं वो अपना बेटी की इलाज के लिए, तुम्हारी मदद के लिए नहीं।
नहीं नहीं, फिर भी हम तुमसे पैसे नहीं ले सकेंगे। तो फिर ठीक है, तुम अपना ज़मीन मेरे पास गिरवी रखो। जब तुम पैसे का जुगाड़ कर पाओगे तो अपना ज़मीन वापस ले लेना। आप तो पैसे ले सकते हो ना? शामू भाई, हम कैसा इंसान है जो हम एक दूसरे के काम ना आ सके? ठीक है, ऊपर वाला अगर यही चाहते हैं तो यही सही। फिर शामू की बेटी ठीक हो जाता है और सब ने मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।